कुछ तो प्लान करके आई कि उसको कैसे खेलना है, उसको कौन से कंटेस्टेंट के सामने क्या बोलना है, कौन से कंटेस्टेंट के साथ कैसे रहना है। लग रहा था कि टॉम एंड जेरी दोनों एक साथ एक ही टास्क में परफॉर्म कर रहे हैं करके। इसका मतलब वो एसेक्सुअल है। स्ट्रेंज, ये कुछ तो नया सीखने मिला आज के एपिसोड में। इतना क्विक और इतना ब्लंटली। सो ये देखने में बहुत मजा आता है कि शिल्पा शिंदे को कोई तो चुप करा रहे, नहीं तो भाई वो बहुत बड़बड़ करती। वेलकम बैक, मैं कुनाल देवलकर और आप देख रहे हो शोसा का इनसाइडर। चलो तो अब रिव्यू करते हैं एपिसोड नंबर 14। तो आज एपिसोड के शुरुआत में ही हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिली थी। मुझे लग रहा है कि हर एपिसोड में श्रेया थोड़ा थोड़ा करके अभी बढ़ते जा रही है और बिग होते जा रही है एज अ कंटेस्टेंट, क्योंकि उसका एक गेम प्ले है। कुछ तो प्लान करके आई कि उसको कैसे खेलना है, उसको कौन से कंटेस्टेंट के सामने क्या बोलना है, कौन से कंटेस्टेंट के साथ कैसे रहना है। ये सब उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है और वो उसके गेम प्लान के हिसाब से ही जा रही है। और अगर इसके गेम प्लान में कोई आ गया तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई प्लीज तो मेरे गेम में से निकल जाए, क्योंकि मेरा गेम है और वो आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्लीज आप मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि मुझे मेरा गेम डिस्टर्ब नहीं करना। सेकंड थिंग, जब भी श्रेया और राम कपूर ये दोनों डिसाइड कर रहे थे कि अभी हम पैसों का क्या करना है, तभी राम कपूर श्रेया को बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपने पास बहुत पैसा है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसमें से पैसा लेते हैं और आकांक्षा को देते हैं। तो वो एक साइड से अच्छा दिखेगा कि हम लोग ने आकांक्षा को थोड़ा पैसा दिया। तो उसके ऊपर श्रेया ने क्या कहा, आप मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है और कैसे खेलना है। मुझे पता है मेरा गेम प्लान क्या है और मैं यही करने वाली थी। तो इसका मतलब आप समझ जाओ। देखो, इसका पहले से ही तय था कि इसको पता है कि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। अगर श्रेया ने आकांक्षा को पैसे दिए और वो आकांक्षा ने पैसे ले लिए, तो वो श्रेया बहुत अच्छी दिखेगी। पर अगर आकांक्षा ने श्रेया से वो पैसे नहीं लिए, तो कहीं तो आकांक्षा गलत दिखेगी और श्रेया और पॉजिटिव प्लस में जाएगी। तो यही श्रेया का गेम प्लान है, जो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिख दो यस कर। उसके बाद मतलब डिपेंडेंट और कंट्रोलर का जो गेम चल रहा है, वो देख के इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि भाई वो गेम चालू ही रहे। मतलब आकांक्षा चमोला पमेला को जो मसाज दे रही थी, वाह वाह। कंट्रोलर डिपेंडेंट से कितना फायदा करके ले रहे, बहुत अच्छी बात है। और वही करते करते एक चीज पता चली कि भाई अगर आपको ये किसी को पता है तो प्लीज कमेंट में नीचे बताएं कि ये सेक्सुअल क्या होता है। भाई मैंने ये चीज आज पहली बार सुनी कि ये सेक्सुअल नाम का भी कुछ होता है, कि अगर आपको किसी के साथ कुछ फीलिंग नहीं हो, अगर बॉयज को गर्ल्स के साथ कुछ फील नहीं हो रहा है, अगर गर्ल्स को बॉयज को देख के कुछ फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एसेक्सुअल है। स्ट्रेंज, ये कुछ तो नया सीखने मिला आज के एपिसोड में। श्रेया और शिल्पा ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया उनकी प्लानिंग चल रही थी और अचानक बीच में माधुरी जी आ जाती है। और माधुरी जी क्यों आती है, उनको सेटलमेंट करना है आकांक्षा और शिल्पा के बीच में। पर यही कुछ सेटलमेंट करते करते शिल्पा और आकांक्षा के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। पर एक बात ना मैं सच बोलूं, इसमें बहुत मजा आती है जब भी शिल्पा कुछ बोलती है, उसके ऊपर जो ब्लंट और जो क्विक रिस्पॉन्स रहता है ना आकांक्षा का, भाई बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मतलब अभी तक के रियलिटी शोज में शिल्पा शिंदे को ऐसा किसी ने रिप्लाई दिया नहीं है, इतना क्विक और इतना ब्लंटली। सो ये देखने में बहुत मजा आता है कि शिल्पा शिंदे को कोई तो चुप करा रहे, नहीं तो भाई वो बहुत बड़बड़ करती। और जब भी आकांक्षा कुछ बोलती है तो शिल्पा शिंदे का ईगो हर्ट हो जाता है। और जैसे शिल्पा शिंदे का ईगो हर्ट हो गया, वो डायरेक्ट माधुरी पे चढ़ने लगी कि आप मेरे बीच में मत पड़ो, आपको क्या क्या समझ में आता है, आपको अक्ल है क्या, आपको ये है क्या, वो है क्या। मुझे लग रहा है कि माधुरी जी को ना सब लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी पर्सनैलिटी एकदम शांत है, ऊपर से उनका आवाज इतना ज्यादा नहीं है। तो हर कोई उनके ऊपर ओवर पावर करने का ट्राई करता है, बेसिकली शिल्पा और श्रेया दोनों बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से बदतमीज़ी कर रहे हैं उनके साथ। पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी उनकी फ्रेंड है इसलिए शायद, पता नहीं। पर माधुरी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा टास्क किया। उनकी साइड से पूरा ज़ोर लगा है कि वो योगेश को सेव करे, पर बैड लक, माधुरी जी सेव नहीं कर पाए और माधुरी जी कैमरे के सामने आ गए। वरुण और पैमेला, ये दोनों का जो टास्क हुआ है, सच में बहुत मज़ा आया टास्क देखने में। लग रहा था कि टॉम एंड जेरी दोनों एक साथ एक ही टास्क में परफॉर्म कर रहे हैं करके। पर सबसे बड़ी बात मुझे एक समझ में नहीं आई कि वरुण तो सीरियसली, मतलब आप देखोगे तो ऐसे ही लग रहा है कि वरुण मजाक में ले रहा था। वरुण मजा कर रहा था कि तू मेरे पीछे पीछे मत भाग, तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, और वो पेपर वगैरह उड़ा रहा था पैमेला के ऊपर, पर वो कुछ सीरियसली नहीं था। वो मजाक में और मजा मस्ती कर रहा था, ऐसे ही दिख रहा था।
पर पैमेला हार गई, तो उसका ईगो हर्ट हो गया। इसकी वजह से वो बाहर आके वरुण के ऊपर चढ़ने लगी कि भाई तू क्या कर रहा है? तू फेयर गेम नहीं खेल रहा है, तू अच्छा गेम नहीं खेल रहा है, तेरी वजह से मैं चमोलो को बचा नहीं सकी, यू आर नॉट प्लेइंग गुड, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू तू अच्छा है, दोस्त नहीं है, यू आर नॉट प्लेइंग फेयर। तो आपको क्या लगता है आज का टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।